अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर जाहिद इमरान। मैं इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे मेडिकल स्टूडेंट के लिए लेक्चर और आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस देता हूँ ताकि आप रिस्पेक्टिव जगह पे जाके अपना इलाज करवा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर क्या है और नॉर्मल और हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं ब्लड प्रेशर के बारे में सबसे पहले बताऊं कि ब्लड प्रेशर क्या है। इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन इस तरह करते हैं ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग योर हार्ट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज। तो इसका जो मतलब है उर्दू में वो ये हुआ कि प्रेशर जो है वो हार्ट की तरफ से ब्लड को मिलता है और ब्लड जो है वो अपनी शरियानों पे, अपनी ही नालियों पे जो प्रेशर लगाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप यूँ मिसाल ले लीजिए कि एक पानी की मोटर और उसके साथ आगे जो है वो पाइप लगा हुआ है। पानी की मोटर जो है वो आपका यूँ समझ लीजिए कि दिल है, हार्ट है, और पाइप जो है वो उसकी खून की यूँ समझे कि नालियाँ हैं। मोटर दिल है और पाइप उसका जो पानी आगे जा रहा है उसमें, तो वो आपके दिल की खून की नाली है। तो जब मोटर आप चलाते हैं तो मोटर जो है वो पानी का प्रेशर बना के पाइप में फेंकती है। इसी तरह जो पानी का जो प्रेशर होता है वो पाइप पे जो लगता है, और इसी तरह जो ब्लड का जो प्रेशर है वो हार्ट से बन के आता है। तो ब्लड जो है वो अपनी ही नालियों पे जो प्रेशर लगाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर आप उर्दू में जो डिफ़ाइन करते हैं, उर्दू में डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि वो खून का प्रेशर जो हार्ट से बनता है और खून अपने ही नालियों पर जो प्रेशर लगाता है या दबाव लगाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ईच टाइम योर हार्ट बीट पंपिंग द ब्लड इनटू द आर्टरीज, हर वक्त नेचुरली, कुदरती तौर पर हर वक्त आपकी जो हार्ट बीट्स हैं, मतलब जो दिल की धड़कन है, वो हर वक्त ब्लड को प्रेशर देती हैं। यूँ समझ लें कि ये मेरा हाथ है, ये नॉर्मली जो है वो दिल धड़क रहा है। जब आपका दिल ये नॉर्मली धड़क रहा है तो ये जो खुल रहा है, या आपकी जो हार्ट की जो धड़कन, दिल की जो धड़कन है या हार्ट बीट है, जब उसकी आवाज़ आती है तो वो यूँ होता है, दिल यूँ होता है। यूँ समझ लें कि जब मेरा हाथ यूँ खुल रहा है तो आपको दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई देगी और ब्लड का जो प्रेशर है उस बीट से बनता है। तो इस ब्लड प्रेशर की जो इसको हम जो टाइप है इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। जब हार्ट जो है आपका यूँ फेंकता है ब्लड को प्रेशर के साथ और आपके दिल की धड़कन की आवाज़ आती है तो इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नाम देंगे, मतलब जिसको आप नॉर्मली अपनी ज़बान में कहते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर। अब हम जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तरफ आते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली आप कहते हैं कि नीचे का ब्लड प्रेशर। अब जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो यूँ समझें कि जैसे आपका ये दिल धड़क रहा है नॉर्मली, जब आपका ये दिल धड़कता है तो यूँ ब्लड को फेंकता है तो बीट की आवाज़ आती है। फिर वो जो हार्ट है आपका ऐसे रेस्ट की पोजीशन में आता है। जब रेस्ट की पोजीशन में आता है तो यूँ समझ लें आपका ये जो ब्लड प्रेशर है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, मतलब ये है कि नीचे का ब्लड प्रेशर है। जब आपका जो दिल है वो रेस्ट की पोजीशन में आता है तो ये आपका नीचे का, या फिर इंग्लिश में इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों आपको आज ये भी मालूम हो गया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर कैसे होता है और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है।
तो मैंने आपको बताया कि ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है इसको हम इंग्लिश में डिफाइन ऐसे करेंगे, योर ब्लड प्रेशर इज द हाईएस्ट व्हेन योर हार्ट बीट पंपिंग द ब्लड इनटू द आर्टरीज। मतलब जब आपके दिल की जो धड़कन है वो पंप करती है ब्लड को उसी अपनी ही शरियानों पे, अपनी ही नालियों पे, खून की नालियों पे जो प्रेशर जब खून डालता है तो उसको हम ऊपर का ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्हेन योर हार्ट इज एट रेस्ट, जब आपका दिल जो है वो एक नॉर्मल पोजीशन में होता है, रेस्ट की पोजीशन में होता है, बिटवीन टू बीट्स, मतलब ये फिर ये दो दफ़ा ये खुल रहा है, दो धड़कनों के दरमियान में जब आपका हार्ट, आपका दिल सुकून की पोजीशन में होता है, रेस्ट की पोजीशन में होता है, यूं होता है, तो यूं समझ लें कि ये आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल होता है, डाउन होता है, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नॉर्मली आप अपनी ज़बान में नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको ये समझ आ गई होगी कि सिस्टोलिक ऊपर वाला और डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है? ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 मतलब 80 होना चाहिए। ये होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज जो 1 है, हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज 139, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 89 तक पहुंच जाए तो उसको हम स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर वाला सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 140 और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं वो 90 से रेज कर जाए, अबव हो जाए, मतलब 140 से अबव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 से अबव डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको हम स्टेज 2 ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। तो दोस्तों आज आपको ये मालूम हो गया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है और हाई कितना होता है, फिर स्टेज 2 उसकी जो हाई ब्लड प्रेशर की है वो रेंज कितनी होती है। अब हम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का जो नाम है इंग्लिश मेडिकल टर्म्स में वो हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन उर्दू में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम आते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो उसके काजेज़ क्या हैं या उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर हाई जो होता है उसकी जो पहली वजह है वो फैमिली हिस्ट्री है। मतलब आपके ददियाल में दादा अब्बू को या दादी को, फुफ्फो को, अंकल को ब्लड प्रेशर रहने की कोई बीमारी पहले से होगी, मौजूद होगी, तो या फिर ननिहाल में नानी, नाना, मामू, आंटी, खाला, इनको अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको भी ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह हो सकती है। तो नंबर 2 है हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज़, मतलब गुर्दों की पुरानी बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या फिर और भी क्रोनिक किडनी डिजीज़ हैं, ये भी हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह हो सकती हैं। नंबर 3 है हमारा थायराइड। हमारे जो ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स हैं, गले में जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, इसका बढ़ जाना, इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं या फिर इसकी बीमारी एक और है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके बढ़ जाने को भी हम ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह समझते हैं। नंबर 4 है हमारा लेक ऑफ एक्सरसाइज। मतलब ये है कि आप सारा दिन बैठने का काम करते हैं और ऑफिस या शॉपकीपर से घर पे जब जाते हैं
तो खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं लेते, एरोबिक या एनएरोबिक एक्सरसाइज आप नहीं लेते, तो देन भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह हो सकती है। नंबर 5 है हमारा अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट का मतलब ये है कि बेहतर या मुनासिब खुराक का ना लेना। अब बेहतर या मुनासिब खुराक जो ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं, मतलब वो कौन सी होती हैं? साल्ट, सोडियम, नमक इनटेक करना, नमक लेना। मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप जो है वो नमकीन चीज़ें खाई जा रहे हैं और नमक जो है वो ले रहे हैं, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की मेन वजह हो सकती है। और फिर अनहेल्दी डाइट में जंक फूड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट फूड है, ऑयली, डीपली ऑयली जो फ्राई चीज़ें होती हैं, वो भी आपके ब्लड प्रेशर का हाई होने का सबब हो सकता है। नंबर 6 है हमारा बीइंग ओवरवेट, मोटापा, ओबेज पर्सन। जो मोटापे का लोग शिकार होते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। नंबर 7 है हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल। आपके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, इसको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कहते हैं। तो इसको हम जो है ब्लड प्रेशर हाई होने की भी वजह समझ सकते हैं। नंबर 8 है ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब का पीना। जो लोग शराब पीते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। नंबर 9 है हमारा इनटेक ऑफ इलीगल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल कोकेन। ममनुआ चीज़ें, ममनुआ नशा आवर अद्वियात जैसे कि कोकेन है, और भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो इलीगल हैं, वो भी आपके ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बढ़ा सकती हैं। नंबर 10 है स्मोकिंग, सिगरेट नोशी करना। अब सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। नंबर 11 है, 11 नंबर जो है वो स्लीप एनिया है। मतलब ये है कि किसी भी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। नॉर्मली जो नींद का आना है, नींद का होना जो है वो 8 से 10 घंटे मस्ट आपको नींद पूरी करना चाहिए 24 घंटे में। तो देन जो है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, फिर भी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। नंबर 12 है स्ट्रेस, टेंशन। किसी भी वजह से टेंशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। टेंशन की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है और फिर ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। तो ये जो 12 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, ये मेन ब्लड प्रेशर हाई होने के काजेज़ या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर क्या है, किस तरह मैंने उसको समझाया आपको ब्लड प्रेशर क्या होता है, फिर ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर नॉर्मल की रेंज क्या है, फिर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, फिर काजेज़ आर रिस्क फैक्टर, वजह ब्लड प्रेशर हाई होने की जो सबब हैं वो 12 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको जो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़रूर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।